दोस्तों, जय हिंद। मैं उदय शर्मा नॉलेजफुल 2.0 से फिर आपका स्वागत करता हूं। और आप लोग पता है कि मैं इसके पहले बहुत 2-3 पार्ट में 3 पार्ट पढ़ा चुका हूं। और आज हम लोग रेशियो के इसके आगे का पार्ट कुछ देखेंगे। और इसके पहले आपने जो भी वीडियो नहीं देखा है उसको एक बार अच्छा से जाकर देख लेंगे तो आप लोग उसको सही से समझ सकते हैं, क्योंकि आगे की जो वीडियो आप पीछे जो पढ़ाते हैं उसको दोबारा पढ़ाएंगे तो टाइम वेस्ट होगा। इससे अच्छा कि आप पीछे जाकर वीडियो को देख लीजिए, आगे की जो वीडियो हम आगे पढ़ाएंगे, ताकि हमारा जो सिलेबस है आगे बढ़ता जाए। और जो भी चीजें हैं उसको हम बेसिक से सीखेंगे, यानी कि बेसिक से पहले स्टार्टिंग में जो भी चीजें हम रेशियो सीखेंगे वो बेसिक से सीखते हुए और हाई लेवल तक जाएंगे, जहां तक कि एसएससी हो, एनटीपीसी हो, ग्रुप डी हो, यहां से तक कि डीआरडीओ और एमटीएस के एग्जामों के लिए भी आप लोग को क्या करेगा, ये फायदेमंद होगा। तो मेरे वीडियो को सही से आप लोग देख लीजिएगा। और पिछले की वीडियो मेरे जितने लोग भी देखे हैं, प्लीज आप लोग से एक रिक्वेस्ट है कि उसमें कमेंट जरूर कीजिए कि आप लोग को वीडियो कैसा लगा, कैसा नहीं लगा। आप लोग कमेंट में लिखेंगे तो मुझे पता चल जाएगा कि वीडियो आप लोग को सही लग रहा है या नहीं लग रहा है। तो उसके लिए प्लीज कमेंट में आप जरूर देख लीजिएगा। और जो भी वीडियो जा रही है आप मेरे चैनल नॉलेजफुल 2.0 को खोलकर उसके प्लेलिस्ट में जाकर दोबारा ये वीडियो क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो ज्यादा बात ना करते हुए हम यहाँ पे अब नेक्स्ट सवाल देखने जा रहे हैं। और इसके पहले की जो भी पार्ट है उसको देख लीजिएगा, इसके आगे मैं पढ़ाने जा रहा हूं। जैसा कि एक क्वेश्चन मेरे सामने दिया है कि ए का 30% इक्वल टू बी का 40% इक्वल टू सी का 20% आपस में बराबर है। जैसा क्वेश्चन मेरे सामने रख दिया गया है कि ए का 30%, बी का 40% और सी का 20% आपस में बराबर है, तो हमको बताना है रेशियो ए, रेशियो बी और रेशियो सी का हमको अनुपात बताना है। तो सबसे पहले इसको बनाने से पहले तो जैसा कि एक छोटा सा मैं पहले ए और बी का सवाल देख लेता हूं यहाँ पे। तो अगर मैं लिख देता हूं, अगर ए का 10% इक्वल टू बी का 20% आपस में बराबर है, तो अगर हम इसको यहाँ पे लगा देंगे तो इस वैल्यू को भी यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, आसानी से लगा सकते हैं। जैसा कि हमको पता है कि अगर कहीं भी किसी वैल्यू में अगर परसेंटेज दिया हो तो परसेंटेज हटाते हैं तो नीचे क्या लगाते हैं, 100 लगा देते हैं। तो नीचे परसेंटेज हटा दीजिए, नीचे 100 लगा दीजिए। तो ए गुणते 10 बटा के 100 बराबर बी गुणते 20 बटा के 100। यहां पर 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल। इसको 2 से कटा सकते हैं, 2 1 कम 2, 2 5 10। तो यहां बन गया मेरा ए गुणते ए बटा के 10 बराबर बी गुणते 1 बटा के 5। अब इस तरह का सवाल हम लोग पीछे वाले वीडियो में देख चुके हैं। तो अगर यहाँ पे इसका अनुपात निकालना है तो हम इसको लिख सकते हैं 1 बटा के 10। इसको यहाँ पे लिख देते हैं 1 बटा के 10 और 1 बटा के 5। तो 10 चला जाएगा ऊपर और 5 चला जाएगा ऊपर, तो हो गया 10 रेशियो 5। 5 से कटा दे, 5 से कम 5, 5 गुना के 10। यहाँ पे मेरा अनुपात निकल के आ गया 2 रेशियो 1, यानी कि ए की वैल्यू आ गई हमारी 2 और बी की वैल्यू आ गई 1। तो इतना टाइम वेस्ट करने से ज्यादा अच्छा है कि हम इस वैल्यू को शॉर्टकट में यहीं पर कैसे लगाएंगे, यहाँ पर देख लेते हैं। ठीक है, तो अब इसको हम यहीं पर आसानी से देख लेते हैं। यहाँ पे ये आंसर याद रखिएगा कि 2 रेशियो 1 मेरा यहाँ पे आंसर आया है। इसको मिटा देते हैं। दूसरा स्टेप, दूसरा कंडीशन हम कैसे कर सकते हैं कि अगर ए गुणते 10 बटा के परसेंटेज हटाते हैं तो हमेशा नीचे 100 लगा देते हैं। तो नीचे 100 कर दीजिए बराबर बी गुणते 20 बटा के 100। तो यहाँ पे अब यहाँ से हम 100 से 100 क्या कर सकते हैं, हटा दीजिए, यहाँ पर हटा दीजिए।
अब इसके पहले हमको पता है कि अगर रेशियो में कोई चीज आपस में इक्वल होती है, अब यहाँ से 0 से 0 क्या कर दीजिए, हटा दीजिए। अब 0 से 0 हट गया, अब यहाँ b इधर गुणा में इधर आ गया तो भाग में, तो a बटा के b बराबर 2 पहले से है और नीचे आ गया 1। तो हमको ऑलरेडी पहली वीडियो में आपको बताया थे कि अगर a के सामने जो वैल्यू होती है वो a का मान होता है, b के सामने जो वैल्यू होती है वो b का मान होता है। तो a का मान 2 और b का मान 1। जैसा कि मुझे रेशियो यहाँ भी पता चल गई कि 2 रेशियो 1, और इसके पहले भी मेरा आंसर आया था 2 रेशियो, इतना लांग जाने की जरूरत नहीं है। अब तीसरा स्टेप जो सीखेंगे इससे भी आसान तरीका से, अब कैसे सीखेंगे इसको, अब तीसरा जो स्टेप है उस स्टेप को यहाँ पर लगा के आसानी से क्या कर सकते हैं, उस मान को ज्ञात कर लेंगे। तो अगर परसेंटेज, अगर कोई भी रेशियो का सवाल हो, अगर परसेंटेज में अगर उसके आगे जितना भी इक्वल दे दे, तो यहाँ से परसेंटेज को परसेंटेज से हटा दीजिए, 0 को 0 से हटा दीजिए। अब कभी भी कोई वैल्यू अगर a के गुणा में और b के गुणा में है तो ये रेशियो हमको हो जाती है, इसको लिख सकते हैं 1 बटा के 1, इसको लिख सकते हैं 1 बटा के 2। अब इसका लॉस हो जाएगा मेरा 2, तो 2 से यहाँ भी मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 से यहाँ भी, 2 से 2 कैंसिल, ये हो गया 2 1 कम 2 और 1 1 कम 1, रेशियो निकल कर आ गई 2 रेशियो 1। तो अब यहाँ पे रेशियो में आसानी से जैसे यहाँ पे मान निकालने वैसे चाहे कितनी भी बड़ी वैल्यू दे दे वहां पर अब आसानी से हम निकाल सकते हैं। जैसा कि हमको दिया है कि अगर a का 30%, b का 40% और c का 20% अगर आपस में बराबर हो तो हमको a रेशियो b रेशियो अगर c का मान निकालना हो तो यहाँ परसेंटेज से परसेंटेज हटा दीजिए। इसके बाद ये 0 से 0 क्या कर दीजिए, यहाँ से हटा दीजिए। अब परसेंटेज से परसेंटेज हट गया, 0 से 0 हट गया। अब वैल्यू हो गई मेरे 3a बराबर 4b बराबर 2c। और जब कई वैल्यू 3a के रूप में तो 3a को लिख सकते हैं, 3a को 1 बटे के 3, 1 बटे के 4, 1 बटा के 2। अगर 3 4 2 का लॉसर निकालेंगे आएगा मेरा 12। आप लोग निकाल सकते हैं, जैसा कि आप लोग कंपटीशन तैयार कर लेते, इतनी छोटी छोटी लॉसर तो सबको पता होगी। तो लॉसर जो वैल्यू होगी उस लॉसर से तीनों संख्या में गुणा कर दीजिए। तो 3 से 12 4 बार में, 4 से 12 3 बार में और 2 से 12 6 बार में, तो आ गया 4 3 और 6। तो रेशियो निकल के आ गई 4 रेशियो 3 रेशियो 6, ए बी और सी का मेरा क्या आ गया, ये मेरा अनुपात आ गया 4 रेशियो 3 रेशियो 6। अब यहाँ पर दूसरे टाइप का सवाल देखेंगे। जैसा कि मैं आप लोगों के सामने क्वेश्चन लिख दिया हूँ कि 16 सही 2 बटे के 3% गुणते a इक्वल टू 14 सही 2 बटे के 7% इंटू b इक्वल टू 35 सही 1 बटे के 3% इंटू सी। ए आपस में क्या है, बराबर है। तो हमको a रेशियो b रेशियो c का मान चाहिए। तो सबसे पहले अगर परसेंटेज आप लोग कभी नहीं पढ़े तो मैं एक छोटा सा परसेंटेज में पढ़ाए नहीं हूँ, तो छोटे से परसेंट का बता दें कि 16 सही 2 बटे 3% अगर दिया है तो इसका मान भिन्न में कितना होगा। तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि 16 सही 2 बटे 3% को अगर भिन्न में बदलेंगे तो 3 का 16 में गुणा, तो 16 यहाँ 48, 48 में ऊपर की वैल्यू जोड़ दिए 2, 48 2 50 और 50 बटा के 3 परसेंटेज हटा दीजिए, बटा के कर दीजिए 100, 50 दुना के 100, 1 बटा के 3 दुना के 6। तो जैसा कि हमको पता है कि 16 सही 2 बटे 3% का मान होता है 1 बटे के 6। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि 16 सही 2 बटे 3% लीजिए 1 बटा के 6 गुणते a बराबर। अब 14 सही 2 बटे 7 को परसेंटेज बदल दीजिए, तो 14 सही 2 बटे के 7, तो 14 का 7 में गुणा करें 98 और 2 कितना हो जाएगा 100, तो 100 बटा के 7 परसेंटेज हटा देंगे, 100 से क्या कर देंगे, 100 से 100 कैंसिल हो गया, वैल्यू हमारी 1 बटा के 7। तो 14 सही 2 बटे 7% की जगह लिख सकते हैं हम कितना, 1 बटा के 7 गुणते b बराबर। अब 33 सही 1 बटा 3% को अगर भिन्न में बदलेंगे तो 33 सही 1, अब यहाँ पर 33 सही 1 बटे 3% को भिन्न बदलेंगे तो 33 सही
1/3%। 33 का 3 में गुणा करेंगे 99, 99 में 1 जोड़ देंगे 100, 100/3 परसेंटेज हटा दो 100 से 100 मेरा कैंसिल आ गया, वैल्यू कितना 1/3, यानी 0 से 0 यहाँ पे 100 क्या होगा कैंसिल, आगे वैल्यू कितना 1/3। तो 33 से 1/3 को अगर भिन्न में बदलेंगे तो वैल्यू आएगी हमारी 1/3 गुणते सी। और ये जैसा कि इस तरह का अनुपात अगर निकालना है तो हम दूसरी तीसरी वीडियो में क्या किए हैं, मैं आपको बता चुका हूं कि अगर 1/6 ए और 1/7 बी और 1/3 सी अगर रेशियो निकालना है तो नीचे के वैल्यू को ऊपर कर दीजिए मेरा रेशियो। तो जैसा 6 है तो ऊपर गया 6, ये 7 और ये 3, रेशियो आ गया ए बी और सी, यानी कि 6, 7 और 3 का क्या आ गया रेशियो। अगर जिसको ये नहीं समझ आया हो कि रेशियो कैसे आया तो पिछला जो पार्ट है उसको मेरे प्लेलिस्ट में जाकर वहां से देख के और यहाँ से समझ जाएंगे कि मेरा यहाँ का ए बी सी का रेशियो 6, 7 और 3 कैसे आया। अब उसी तरह का एक आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे दिया है कि ए का 50%, बी का 25% और सी का 75% आपस में बराबर है। तो हमको पता है कि जब परसेंटेज हटाते हैं तो नीचे क्या लगा देते हैं 100 लगा देते हैं। तो यहाँ पर लगा दीजिए ए का 50/100 बराबर बी का 25/100 बराबर सी का 75/100। ठीक है, अब इसको कटा दीजिए 50 से कम 50, 50 गुना के 100, ए का 1/2 बराबर बी गुणते 25 से कम 25, 25 चौको 100, 1/4 सी गुणते 25 3 75 और 25 चौको 100 आ गया 3/4। अब इसका ए बी सी का अनुपात निकालने के लिए नीचे के वैल्यू को ऊपर, ऊपर के वैल्यू को नीचे कर देंगे, जैसा कि इसके पहले हम पार्ट 1, 2 और 3 में बता चुका हूँ। तो हो जाएगा 2/1, 4/1 और 4/3। 1 और 3 का लॉसन मेरा आएगा 3, तो सभी में 3 से गुणा कर दीजिए। 3 3 3, ये 3 से 3 क्या हो गया कैंसिल, 3 दूना के 6, 4 3 12 और 4 एकम 4। और रेशियो हमारी तब तक कटाते हैं जब तक उसमें से एक कोई संख्या भाज्य न आ जाए। तो कटा देते हैं 2 से सही वैल्यू कट रही है तो 2 3 6, 2 6 12 और 2 दूना के 4। जैसा कि एक हमारी एक संख्या रेशियो में 3 जो है एक अभाज्य संख्या आ गई है, मतलब कि इस रेशियो को इससे छोटा नहीं कर सकते हैं। तो अनुपात आ गया ए बी सी का, तो यहाँ पे लिख दीजिए ए बी और सी का अनुपात निकल के आ गया 3 6 और 2, 3 6 और 2, जैसा कि मेरा क्या है ये मेरा राइट आंसर है।